बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी और आपसे मुखातिब हूं डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, मैं आपको लाहौर की सैर कराने निकला हूं और आपको लाहौर के तमाम मशहूर और तारीखी मकामात पर हमने सैर करवाने का तैयार कर रखा है तारीखी हवालों के साथ। और इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं लाहौर की एक बहुत ही पुरानी और तारीखी जगह पर, जो कि लाहौर के मरकज़ में वाक़ है, जिसका नाम है बादशाही मस्जिद। बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर की बनाई हुई ये इमारत, जो इस वक्त आपको एंट्रेंस पे हमने खड़ा किया और दिखा रहे हैं। ये एंट्रेंस का मंजर देखें आप। हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त लोग अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में आप देखेंगे लोग तो अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। और ये एंट्रेंस का नज़ारा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगह कितनी मकबूल है लाहौर के अंदर। और आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन के हवाले से ये जगह कितनी मकबूल है कि हजारों की तादाद में फैमिलीज बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं लाहौर की बादशाही मस्जिद देखने के लिए। इससे पहले हम आपको लाहौर की दूसरी जगहों पर घुमा चुके हैं, इसके बाद भी घुमाते रहेंगे, लेकिन इसकी अपनी अलग तारीखी हैसियत है। दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद में हम आपको लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है ये, फैसल मस्जिद के बाद तारीखी वालों से सबसे बड़ी मस्जिद यही है, जो कि मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने शाही किले के सामने ये बनवाई थी और इस इलाके को रौनक बख्शी थी। सुर्ख पत्थर और संगे मरमर से तामीर किया हुआ ये शाहकार हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे, जहाँ पर बेहद वक्त 1 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस वक्त हमने आपको गेट पर खड़ा करके सिर्फ ये दिखाया है कि आप अंदाजा कर लें कि इसकी मकबूलियत का और इस पर रश के आलम का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अंदर चल के मस्जिद के। ये साथ जो आप गुजर रहे हैं बादशाही मस्जिद के एंट्रेंस पर, ये देखें हमारे साथ ये जो येलो कलर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एक सिख दौर का गुरुद्वारा है जो मस्जिद के बाहर बनाया गया था। और इसकी अभी भी वहाँ फांसी चौकी भी बनाई गई है, लेकिन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, वो हालात की वजह से और कुछ वाकयात की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर अब हम आपको मस्जिद के अंदर ही लेके जा सकते हैं। और यहाँ एंट्री टिकट भी है और एंट्री टिकट के लिए लेडीज और जेंट्स की अलग अलग लाइनें हैं। और पे टिकट है एंट्री का, स्टूडेंट यूनिफॉर्म का 30 रुपीज़ है और चिल्ड्रन जो 5 साल से 10 साल तक उनका 30 रुपये है और 5 साल से छोटे बच्चों को फ्री है और बड़े आदमी का 100 रुपये टिकट है। ये रेनोवेशन का काम दिखाइएगा एक बार। ये सारा रेनोवेशन का काम हो रहा है। टिकट लेकर हम अंदर आ चुके हैं। 100 रुपये का टिकट है यहाँ पर एंट्री का। और ये अंदर देखें, ये पुरानी तारीखी आपको 1671 में शुरू हुई ये मस्जिद 1673 में मुकम्मल हुई थी। क्या बात है, इस वक्त हम आ चुके हैं बादशाही मस्जिद के अंदर। हमारा ये वीलॉग लाहौर में करने का सिलसिला जारी है। अंदर आने के बाद सबसे पहले एक बादशाही मस्जिद और शाही किले का जो आपस में वो मेल तोल बिल्कुल बराबर है, ये मुतसिल है। शाही किला जो है इसकी तामीर 11वीं सदी में हुई थी और 1671 में जब बादशाही मस्जिद की तामीर का औरंगजेब ने बीड़ा उठाया जो 1973 में मुकम्मल हुई। और आपको बताया ये पीछे हमारे शाही किले का मरकजी दरवाजा है जी, बैक साइड पर, जिसकी रेनोवेशन की गई है, इसको पेंट स्टम्पर किया गया, ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। आज ये शाही किला पाकिस्तान की मलकियत है। लाहौर के अंदर हम खड़े हैं, इसी शाही किले के साथ मुत्तसिल बादशाही मस्जिद हमने दिखानी है आपको। इस साइड पे घुमाएं जी, सारी बादशाही मस्जिद के अंदर देखें माशाल्लाह नज़ारे। और इस वक्त लाहौरियों का और लाहौर के गिरदो नवाज से आए हुए हजारों लोग इस वक्त सुबह से यहाँ आ चुके हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो मेन गेट है जिस साइड से हम आए हैं, एंट्री ली है। आप देख सकते हैं रश, आने और जाने वालों का एक अज़दाम, खचाखच ये भरा हुआ। और बच्चे बड़े बूढ़े यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं, नमाज के टाइम पर नमाज भी पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है वो सारा जो है वो सिलसिला ये बहुत बड़ा आता। ये दरमियान में आप देख रहे हैं मस्जिद का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये बिल्कुल मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया, इसके अंदर अभी आपको इस्लामी अकेडमीज मिलेंगी, कुरान पाक के नुस्खे मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इसकी हम तारीख भी बताते हैं कि 1671 में इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई, 1673 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। जिस वक्त हम आपको दरवाजा दिखा रहे हैं बरतानवी दौर का रोशनाई दरवाजा है। ये बरतानवी दौर का रोशनाई दरवाजा 1920 की दिहाई में बरतानवी दौर में तामीर हुआ था, जब बादशाही मस्जिद का इंतजाम वापस मुसलमानों के हवाले कर दिया गया।
अंग्रेजों ने ये दरवाजा सिपाही और मुराद के शायर के रसाई के लिए बनाया था। ये मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये आपको हैबतनाक दरवाजा, ये खूबसूरत और एक इस्लामी फन तामीर का शाहकार ये दरवाजा आपको नजर आ रहा है। ये बादशाही मस्जिद का मेन मरकजी दरवाजा है और ये लोगों का इस रश लगा हुआ है अंदर आने जाने वाले के लिए। यहाँ पर जूते जमा कराने पड़ते हैं और ये वही आप देख रहे हैं चारों साइड से ये बड़े मीनार आपको नजर आ रही है। 4 मीनार है, 174 फुट के ये 4 मरकजी मीनार है इस मस्जिद के। बाकी इसकी हम तारीफ, ये बार दलान है जो कि शाही किले और मस्जिद के दरमियान में ये वाक़या है कि दोनों उस दौर में इस्तेमाल होते थे, मस्जिद के मकसद के लिए भी और किले के मकसद के लिए भी। और इस वक्त जो हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं मस्जिद में, तो अंदर जाके हम आपको मस्जिद की पूरी सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस्लामी दौर का ये शाहकार आज भी कैसे इंसानों को मरऊब करता है। रास्ते में ये सुर्ख पत्थरों से बनी हुई मस्जिद इस्लामी तारीख और इस्लामी हिस्ट्री का एक शानदार और नादर नमूना। 1 लाख अफराद यहाँ पर नमाज पढ़ने की बेयक वक्त यहाँ पे सहूलत मौजूद है। आप देख रहे हैं अभी भी सुर्ख टाइलों से, पुराने दौर के पत्थरों से 16वीं सदी का पत्थर लगा हुआ। इसकी रेनोवेशन का काम कई दफा हुआ। 4 बड़े मीनार जो 174 फुट ऊंचाई पर मुश्तमिल है, इसके चारों मरकजी और मुकम्मल तौर पर आपको ये इसकी सारी दीवारें, वॉल बाउंड्रीज, इसकी गैलरीज सारी आपको सुर्ख पत्थरों से बनी हुई नजर आएंगी। सामने आप देखें तो मरकजी 3 आपको चबूतरे बड़े नजर आएंगे और देख रहे हैं आप ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गैलरीज, जो मस्जिद की गैलरीज हैं। ये चारों साइड पर एक जैसी गैलरीज बनाई गई हैं। ये नादर फन तामीर का नमूना है और यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद। थोड़ी सी इल्तमास है बीबियों से कि यहाँ जो तशरीफ़ लाएँ, हमारी माएँ बहनें, खुदारा इसको मस्जिद ही समझें, मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल रखें और अपनी चादरें और दुपट्टों का कम अज़ कम यहाँ पर तो सर पर दुरुस्त इस्तेमाल करें। अच्छी बात है आप लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन मुकम्मल सैरगाह के तौर पर भी आए तो इसका मस्जिद के तकद्दुस को ज़रूर हर हालत में इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सामने हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिद के मरकजी गुंबद, 3 बड़े गुंबद पर मुश्तमिल ये मस्जिद है और एक मरकजी गुंबद अभी आपके सामने है, इसके साथ 2 मरकजी गुंबद और हैं। सूरज इस वक्त ढलने वाला है, इसलिए आपको महसूस होगा रोशनी का थोड़ा सा मसला, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है कि सूरज इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन पर है कि हम कैमरा जिधर भी लेके जाएं उसको सामने आना ही आना है। बादशाह औरंगजेब के ज़माने में बनाई गई ये मस्जिद, जब सिखों का दौर आया तो अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि उन्होंने इस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, मुसलमानों से छीन लिया और इस पर घोड़ों का अस्तबल बना दिए इस बादशाही मस्जिद में। और ये सिखों की तारीख का सबसे तारीख तरीन पहलू है जिस पर आज भी जो पढ़े लिखे और समझदार सिख हैं वो शर्मिंदा हैं। तारीखदान किसी को माफ़ नहीं करते, जो सच है वो सामने आ ही जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया तो उन्होंने भी इस मस्जिद को पहले मुसलमानों से छीना रखा, फौजी मकासद के इस्तेमाल करते रहे। बाद में फिर इसको 1930 में के करीब मुसलमानों के हवाले कर दी गई ये मस्जिद। फिर इसकी पाकिस्तान जब बना तो इस पर जोर शोर से काम हुआ इसका बहाली का, लेकिन 1960 से लेकर 1980 तक इस पर बहाली का बहुत तेजी से काम हुआ और आज ये मस्जिद एक शाहकार बनी है। 1960 से लेकर 1980 तक इस मस्जिद की तामीर का जो है बहाली का काम बड़ी तेजी से किया गया और आज ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सकाफती और विरसा है, अदबी विरसा है, मजहबी विरसा है, जहाँ पर तमाम फिक़ा के मुसलमान अपनी इबादत के लिए आते हैं। इस वक्त हम मस्जिद के मरकजी हिस्से में हैं जहाँ लोग कुछ इबादत भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उस दौर के शाहकार छतों ये देखें मार्बल का काम हुआ है। आज भी ये देखें ये मार्बल, सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है और बड़ा खूबसूरत, थोड़ा सा वक्त ने गोना दिया, 3 साढ़े 3 सदियाँ, ये सारा सफ़ेद मार्बल का काम है। ऊपर देखें मुगलाई तर्ज का ये छत बना हुआ, गोल मेहराब, चबूतरा, और सामने देखें जो बनाया गया है वहाँ भी आप देखें कि सारा मार्बल लगा हुआ है। यहाँ जो फर्श पे भी मार्बल लगा हुआ है जहाँ हम चल रहे हैं नीचे, बड़ा खूबसूरत ये काम किया गया, माशाल्लाह दीदा ज़ेब काम किया गया। ये सारे मेहराब बनाए गए और ऐसा लगता है जैसे मस्जिद के अंदर वीडियो टिकटॉक तो बनाना सब चीजें मना है। तमाम लोगों की गुजारिश है मस्जिद के अंदर कर रहे हैं तमाम
और जिस तरह के पढ़ाई और सुनना देखिए ये काम जो इतना पुराना मुगलाई तर्ज का ये काम हुआ और इसको रेनोवेशन जरूर हुई है, लेकिन ये उन्हीं बुनियादों पर हुई है जो हकीकी बुनियादें थी जिस तर्ज का पहले मस्जिद बनाई गई थी। औरंगजेब का ये भी बहुत बड़ा कारनामा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको जन्नत में घर दे, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना कर गया वो शख्स। और यहाँ पर अभी मस्जिद के इंतजामिया की तरफ से ऐलान हुआ है स्पीकर में खवातीन के हवाले से कि आप मेहरबानी करके जो दुपट्टे हैं वो सरों पर रखें और मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल रखें। कितनी चौड़ी दीवारें उस दौर में बनाई गई थी, पत्थर, ईंटों, और आप यकीन करें ये कह सकते हैं चूने से। यहाँ से व्यू लें क्लियर करके, वो सामने है वो फूड स्ट्रीट की आपको मंजर कशी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ खड़े होकर ये सामने जो आपको येलो रंग की बिल्डिंग अभी आप दिखा रहे हैं, ये सारा बाहर फूड स्ट्रीट का हिस्सा है। इंशाल्लाह वो भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। ये सारी की सारी फूड स्ट्रीट वाली इलाका है। ये सामने मरकजी दरवाजा आपको नजर आ रहा है जहाँ से अभी हम इंटर होके आए हैं, और ये मरकजी दरवाजा है मस्जिद का। यहाँ छोटे दरवाजे तो कहीं आपको होंगे, लेकिन ये मरकजी दरवाजा यही है। ग्राउंड की बात करें, ये जो सामने ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर 1 लाख अफराद यहाँ बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। और इसको सुर्ख पत्थर से बनाया गया है, और ये वही सुर्ख पत्थर है जो दीवारों में भी इस्तेमाल हुआ है। और आप देख सकते हैं एक जैसा यकसा रंग है इस मस्जिद को। अगर आप बादशाही मस्जिद ना कहते तो शायद लाल मस्जिद कहते। ये जो मस्जिद का हमारे सामने मरकजी सामने इलाका है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं 3 बड़े मेहराबों गुंबद के बाद ये 4 बड़े मीनार हैं जो कि मरकजी मीनार हैं इस मस्जिद के, और ये मस्जिद के ये मीनार हैं। जबकि इसके जो 4 बड़े मीनार आपको मजीद नजर आएंगे वो आपको वाल बाउंड्रीज या मेहराब जो राहदारियां बनाई गई हैं उनके अंदर वो चारों कोनों पर वो मेहराब नजर आएंगे। और जिस तरह वो सामने है, फिर उसके बाद एक ये आपको नजर आ रहा है, अगर हम कैमरा घुमाते हुए वहां तक ले जाएं, ये चारों दीवारों पर, चारों कोनों पर आपको ये राहदारियों के चारों कोनों पर आपको 4 बड़े मीनार नजर आएंगे। और ये वो मीनार हैं जो कि इस मस्जिद की अजमत में यकीन करें मजीद इजाफा करते हैं। और इसको देखने के बाद महसूस होता है कि माशाल्लाह ये इस्लामी शाहकार और मुगलों की उस दौर की ताकत, और ये भी कह सकते हैं कि औरंगजेब की इस्लाम से मोहब्बत, और शाही किले के सामने इबादत गाह का तामीर करना, और शाही किले के साथ ही इतनी बड़ी मस्जिद उस दौर में कि उसकी सारी की सारी जितनी भी फौज थी या पूरा शहर था उस वक्त का, वो बैक वक्त भी नमाज जुमा या नमाज ईद अदा कर सकता था। और इस वक्त भी हम जो जा रहे हैं सामने, ये ग्रेटर पार्क की तरफ ही हम आपको लेके जा रहे हैं। और ग्रेटर पार्क में का मंजर भी आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये हम राहदारियों में आपको घुमा रहे हैं। पहले ये देखें सामने मीनार पाकिस्तान पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, और ये इसी के साथ मुलक्का मस्जिद, और इसी के साथ मुलक्का ये दीवार देखें सामने तो किले की आपको नजर आएगी, शिकस्ता दीवार जिसकी बाली का रेनोवेशन का काम हो रहा है। ये तीनों मकाम इकट्ठे हैं, बिल्कुल एक ही जगह पार्किंग है इनकी। जब भी आप आएंगे तो इकबाल पार्क यानी कि मीनार पाकिस्तान में ही आप पार्किंग करेंगे, गाड़ी मोटरसाइकिल जो कुछ भी है। ये आपको राहदारियां दिखा रहे हैं, इसका फन तामीर देखें आप माशाल्लाह। ये चारों साइड पर इस किस्म की राहदारियां बनाई गई हैं, और यहाँ पे नमाज पढ़ने की गुंजाइश रखी गई है। यहाँ पे नमाजियों के बैठने की जगह बनाई गई है। ये ताज़ा हवा का देखें सिस्टम, उस वक्त यहाँ पंखे की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होती। इंतहाई आज से यानी 16वीं सदी के एंड पर 1671-73 में ये मस्जिद बनी है। उस वक्त से अब तक ये इतनी ऊंचाई पर बनी हुई है। इसकी आप देख लें दीवारें कितनी चौड़ी है, मुगलों का तर्ज तामीर देखें, ये कितनी चौड़ी दीवारें, और उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है। ये देखें दीवार, ये दरमियान वाली दीवार दिखाएं, ये देखें जरा कितनी है। ये कम से कम 3 फुट के करीब ये दीवार है। 3 फुट मोटी दीवारों पर मुश्तमिल ये, इसलिए इतना अरसा दराज से ये मस्जिद आज भी पूरी की पूरी शानदार तरीके के साथ खड़ी। और ये हवा के सारा सिस्टम रखा गया है पूरी मस्जिद के नमाजियों को सुकून और फर्द का एहसास दिलाने के लिए।
ये वेंटिलेशन का इंतहाई फर्द बख्श सिस्टम, इसका मतलब है जहांगीर ने जो उस वक्त इंजीनियर्स चुने थे वो बड़े मेरिट पर चुने थे और उसमें सिफारिश का कोई अमल दखल नहीं था। और मुगलों का फन तामीर के हवाले से तो आप यकीन करें कि तुर्क और अंग्रेज और उसके साथ साथ ईरानी भी मुतारफ हैं, वो भी उनको दाद देते हैं उनकी इस सलाहियत को कि फन तामीर में वो यकता थे। जिस साइड पर भी आप जाएंगे आपको इसी जैसी रहदारियां मिलेंगी। हवा का वेंटिलेशन का सिस्टम, आपको गर्मी में भी यहाँ रहदारियों में बैठने के बाद गर्मी का एहसास नहीं होगा। फर्ज बख्श ठंडक और फर्ज बख्श आपको ठंडी हवा आएगी। इशू सिर्फ एक ही है यहाँ पर कि जो खवातीन आती हैं उनके घर वालों का काम है कि उनको जरा उनके दुपट्टे और चादर का ख्याल रखें, मस्जिद के तकद्दुस को कम अज कम कायम रखें। इस वक्त हम आपको हाथे में घुमा रहे हैं, फिर आपको मरकजी मस्जिद की तरफ हमने फोकस किया, आपको दिखाएं कि सूरज जो है इसके बिल्कुल बैक साइड पर आया हुआ है और एक बड़े गुंबद के पीछे आपको सूरज की हल्की सी झलक महसूस हो रही होगी। इसलिए हल्का सा आपको शायद धुंधला मंजर आए, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत यहाँ मंजर देखने को मिल रहा है। ढलते सूरज में ये मंजर कशी और मस्जिद की खूबसूरती और रानाई, सुभान अल्लाह। ये सामने फूड स्ट्रीट, हमने पहले बताया आपको कि फूड स्ट्रीट का मंजर है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ऊपर बैठ के वहाँ देख लें, वो ऊपर छत पे अगर मज़ीद फोकस हम कर सकें, लेकिन यहाँ से काफ़ी फासला है तो नज़दीक यहाँ नहीं, अब हम नहीं जा सकते। इंशाल्लाह आपको वहाँ बाकायदा ले जाकर पूरी वीडियो बनाएंगे। फूड स्ट्रीट का वो मंजर है, जबकि ये इस वक्त मस्जिद की शाही मस्जिद का मंजर है और इसके साथ शाही किले का मंजर है और उसके साथ ग्रेटर पार्क, इकबाल पार्क और मीनार पाकिस्तान का मंजर है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मस्जिद के हवाले से एक वीलॉग जो कि बादशाही मस्जिद लाहौर के हवाले से था, और हमने पूरी कोशिश की कि हम मस्जिद की आपको तारीख भी बताएं और इस वक्त जो मस्जिद की पोजीशन है उसके हवाले से बताएं। महल वकूफ़ मैंने आपको बताया, इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी जगह हैं, और ये अपने मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और नए मकाम पर।